पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार चुकी है। भाजपा ने 207 सीटों पर जीत हासिल की है और टीएमसी 80 सीटों पर ही सिमट चुकी है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस हार को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया है। वो कहती हैं, हमारी हार नहीं हुई है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन एक सवाल जो अब फ्लोट कर रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी अब अपना वही पावर बंगाल में वापस हासिल कर पाएंगी। देश में वैसे तो कई महिलाएं सीएम और नेता बनी, लेकिन ममता बनर्जी को एक अलग दर्जा मिला हुआ है। हम आज क्षेत्रीय राजनीति में आगे आकर सीएम बनने वाली महिला नेताओं की बात करेंगे। इसमें जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी की बात हम सबसे ज्यादा करेंगे। और इन तीनों ही महिला नेत्रियों ने अपनी अपनी पार्टियों को ऐसी राजनीतिक ताकतों में बदला जो पूरी तरह से उनकी शख्सियत और सोच पर आधारित थी। और यही वजह है कि ये महिलाएं अपनी अपनी पार्टियों का सबसे अहम चेहरा भी बनी। उन्होंने पुरुषों के दबदबे वाली राजनीति संस्कृति में अपने लिए जगह बनाई। इसके लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाए, लोगों को लुभाने वाले जन कल्याण के एजेंडे अपनाए और जोरदार राजनीतिक संदेश भी दिए। जयललिता को एमजी रामचंद्रन का साथ मिला, यूपी की पूर्व सीएम मायावती को काशीराम का मार्गदर्शन मिला। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी नेता थी जिनकी राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं था। मायावती की राजनीति ज्यादातर जातिगत पहचान पर आधारित रही, जबकि जयललिता का नेतृत्व उनके करिश्मे और जन कल्याण पर जोर देने वाले शासन का से उभरा था। जबकि ममता बनर्जी की सफलता का आधार ज्यादातर आंदोलन आधारित राजनीति और लोगों को लुभाने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं उन्हें बंगाल की दीदी बनाया। ममता बनर्जी साल 2011 में 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म करके सत्ता में आई थी। तब से लेकर इस विधानसभा चुनाव 2026 वाले में चुनाव हारने तक वो लगातार सत्ता में बनी रही। अगर महिला नेताओं की बात करें जो सीएम भी रही हैं, चुनाव हारने के बाद फिर से उस तरह से सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, जैसा कि क्षेत्रीय नेता चाहे लालू यादव हों या फिर उमर फारूक अब्दुल्ला कर पाए। एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये ममता के राजनीतिक करियर का अंत है, क्योंकि ये महिला नेता पार्टी बनाने, चुनाव प्रचार करने और शासन चलाने की अपनी खास राजनीतियों के जरिए महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही ये वो महिलाएं हैं जो पुरुष प्रधान राजनीति में मजबूत विपक्षी पार्टियों को हराया और फिर सत्ता संभाली। अगर जयललिता और मायावती की बात करें तो उन्हें उनके गॉडफादर का साथ मिला था, लेकिन ममता का जुझारू अंदाज, बंगाल में हर घर तक उनकी पहुंच, सादगी भरा जीवन उन्हें और मजबूत करता गया। लेकिन 15 साल के लंबे कार्यकाल में कुछ ऐसे सवाल थे जहां उनकी टीम के लोगों की वजह से उन्हें झटके भी मिले। शिक्षकों और नॉन टीचिंग कर्मचारियों की भर्ती का विवाद हो या फिर नगर निगम में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप, राशन वितरण घोटाला के साथ महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार और बढ़ती बेरोजगारी ने उनकी जड़ें काटनी शुरू कर दी, जिसका खामियाजा ममता ने इस हार के साथ भरा है। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है कि क्या जयललिता और मायावती की तरह ममता का पॉलिटिकल करियर का ये अंत है? तो राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि 2004 और 2006 में मिली असफलताओं के बाद कई लोगों ने उनके राजनीतिक करियर का अंत मान लिया था। उन्हें लगता था कि अब ममता बनर्जी वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन साल 2006 के बाद उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के जरिए राजनीति में जोरदार वापसी की और उनके करियर का अंत तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उन्होंने खुद ही अपनी हार मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि हम डट कर मुकाबला करेंगे।